दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी ने पहली बार हरियाणा के अंदर आके ना और संगठन के निर्माण में जो रुचि दिखाई है और फील्ड में उतरे हैं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। और कार्यकर्ताओं के अंदर जो हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें इससे एक एनर्जी भी आएगी और आई भी है थोड़ी ही एनर्जी। तो उसमें जो उन्होंने मेथड अपनाया है ना वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मेथड है कि 21-22 जो जिले हैं उनके अंदर उन्होंने पर्यवेक्षक लगाए हैं और उनको फीडबैक के बेस के ऊपर और बगैर किसी नेता के दबाव में आकर फीडबैक देना। लेकिन ये तो चलिए एक राजनीति की वो होती है कि भाई पब्लिक को मैसेज दिया ही जाता है, लेकिन अंदर खाते जो होता है वही होता है। और अंदर खाते के बारे में भी कल मैंने बताया था कि इसमें भूपेंद्र हुड्डा का है ना वही ज्यादा रोल रहेगा और फिर जो रिजल्ट है वो पहले की तरह ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव होगा और इसी तरह की टांग खिंचाई जो है वो चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर वास्तव में राहुल गांधी हरियाणा के प्रति सीरियस हैं और वो इस गुटबाजी को रोकना चाह रहे हैं तो उनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और हर लिहाज से अब तो कई गुट है, कहने को तो ये कह दिया जाता है कि एक भूपेंद्र हुड्डा गुट है, एक बागी गुट है, लेकिन इसमें भी जो बागी गुट है उसमें भी अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग नेता हैं, उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षा है। और जो उनकी लड़ाई है वो सभी की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि सभी की मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा में वे सभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लग रहे हैं और एक दूसरे के हराने पर लगे हुए हैं। और इसका रिजल्ट है वो भुगतना भी पड़ता है कांग्रेस को। और अब पिछले चुनाव में अब की बार जब इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी मनोहरलाल खट्टर जी के उस पक्ष में थी और उसमें कांग्रेस को लोग वोट देना चाह रहे थे और ये लग रहा था कि कांग्रेस की अब की बार आएगी ही आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ इस गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस सत्ता से दूर हुई है। तो इसको रोकने के लिए अगर वास्तव में राहुल गांधी सीरियस हैं तो उनको कुछ विशेष करना पड़ेगा। और क्या विशेष करना पड़ेगा ये तो उनकी रणनीति, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से अगर ये कुछ इस तरह के कदम उठाए जहां तक उठाए जाएं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। और वो क्या कदम है वो ये है कि हर एक जितने भी ये विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के जो बागी गुट है वो और भूपेंद्र हुड्डा गुट है वो अब ये जो अध्यक्ष बना जिला अध्यक्ष बनाने वाला है उसमें हर एक जो नेता है उसका अपना अपना एक जिला होता है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें उनको पावर दे दी जाए। जैसे और उस जिले के अंदर उन्हीं को जिला अध्यक्ष उन्हीं के पसंद का जिला अध्यक्ष हो और उन्हीं का जिले का जो संगठन हो वो भी उन्हीं के अनुसार हो। लेकिन उसके ऊपर फिर उनका जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कल को अगर कोई भी उसमें पार्टी हारती है या पार्टी कोई चुनाव हारती है, चाहे वो लोकल बॉडी का हो या उपचुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, अगर उसमें उस जिले के अंदर पार्टी हारती है तो उसके लिए वो नेता जिम्मेदार होगा और उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शन राहुल गांधी देते हैं तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा उसमें बेटर रहेगा। और अगर जिलों को कैसे कैसे बांटा जाए और कैसे कैसे वो किया जाए, मेरे हिसाब से तो दो गुट बनाए जाने चाहिए। और एक गुट का जो वो है वो भूपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी है ही, और दूसरा गुट में मुझे लगता है कि उस दूसरे गुट का नेता होना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा क्यों होना चाहिए मैं इसका बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो आज के दिन जो ये जो लड़ाई है महत्वाकांक्षा वर्सेस ताकत की, क्योंकि ताकत तो भूपेंद्र हुड्डा के पास है। भूपेंद्र हुड्डा के पास मतदाताओं से लेकर कार्यकर्ता और विधायकों के ऊपर जो उनकी पकड़ है वो इनकी सभी की मिलाकर बगावती जो गुट है उनकी मिलाकर भी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन बार बार ये खुद नहीं जीत पाते तो लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का नुकसान जरूर कर देते। तो उस नुकसान को रोकने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ये करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इस तरह बांटने चाहिए कि जैसे जो मान लीजिए अशोक तंवर जी हैं उनको जो कि लेके आए हैं और वो चाहते भी राहुल गांधी का अशोक तंवर को जिम्मेदारी दी जाए और वो उनके खास आदमी है और वो खास ही पैसा ला रहे हैं राहुल गांधी के। तो सिरसा और हिसार इसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से अशोक तंवर को। और अशोक तंवर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इन दोनों जिलों के अंदर अपना ही संगठन बनाए, अपना जिला अध्यक्ष बनाए और जिले का नीचे का जो संगठन है जो वो भी अपने हिसाब से बनाए। और रही बात कुमारी शैलजा जी की, तो शैलजा को अंबाला और करनाल ये दोनों जिले दे दिए जाए और उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उनके ऊपर हो कि वो चाहे वो किसी को
जिला अध्यक्ष बनाए, किसी को जिले का संगठन मिले, किसी को कोई भी पद दे, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह से होगी तो कुमारी शैलजा की होगी। और रही अगर पंचकुला की हम बात करें, जहाँ से हरियाणा शुरू होता है, तो पंचकुला की मेरे हिसाब से चंद्रमोहन बिश्नोई है, उसको अगर थोड़ा ज़्यादा अधिकार दिए जाए, ताकत दिए जाए और ज़्यादा वो किया जाए, तो पंचकुला में चंद्रमोहन बिश्नोई है, वो पंचकुला जिले को संभाल सकता है मेरे हिसाब से। और रही बात भूपेंद्र हुड्डा की, वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा की पकड़ है, लेकिन फिर भी जो ओल्ड रोहतक है, यानी रोहतक, सोनीपत और झज्जर, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा की होनी चाहिए, और वैसे है भी, और इन जिलों में उसकी पकड़ भी है। और अगर बात करें हम ये जो जिले दूसरे हिसार के आने के बाद, तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है या रणदीप सुरजेवाला है, उनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए जींद की, कैथल की और पानीपत की, और इसके आसपास का जो एरिया है उनकी, और उन्हीं के अनुसार वहाँ संगठन होना चाहिए, जिले का संगठन, और उन्हीं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें दक्षिणी हरियाणा की, तो दक्षिणी हरियाणा को मेरे हिसाब से रॉबर्ट वाड्रा को सौंप देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो रॉबर्ट वाड्रा है, वो कांग्रेस हरियाणा में अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाह रहे हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा बताई भी है। दूसरा फिर ये है कि ये जो दक्षिण हरियाणा है, इसमें मुस्लिम वोट ज़्यादा है, और मुस्लिम कांग्रेस को वोट देता है। मुस्लिम भूपेंद्र हुड्डा को या बागी गुट को नहीं देखता, उन्होंने कांग्रेस को देखना है। और अगर गांधी परिवार से कोई उतरेगा तो उसके लिए पॉजिटिव वो रहेगा। और गुड़गांवा, रेवाड़ी, और ये फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ और मेवात, इसकी कंप्लीट जिम्मेदारी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आनी चाहिए। और अगर दो गुट बनाने हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बागी गुट है, इसके जो है ना, इसको सौंप दिया जाना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा के अंडर में। तो या तो रॉबर्ट वाड्रा को बनाया जाना चाहिए हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, और अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते, तो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो मेरे हिसाब से सौंप देना चाहिए अशोक तंवर को। और इनके ये जो बाकी के चार नेता हैं, यानी अशोक तंवर है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, इनको जिम्मेदारी होनी चाहिए रॉबर्ट वाड्रा की, वो उसको रिपोर्ट करेंगे, और जितना भी जो भी जरूरत है तो उन्हीं से मार्गदर्शन लेंगे। तो ये दो गुट हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा का अकेले का ये भी सीन नहीं रहेगा कि भूपेंद्र हुड्डा इतने ज्यादा ताकतवर है कि उन्हीं की चलते। और अभी क्योंकि 4 साल इलेक्शन में है, 4 सवा 4 साल है, तो इन 4 सालों के अंदर सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आप इन 4 सालों के अंदर संगठन अपना हिसाब से बनाएंगे, तो वहाँ पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए, और कोई भी इलेक्शन आता है तो उस इलेक्शन में हार नहीं होनी चाहिए। और अगर हार होती है तो वो जिस जिले का जो इंचार्ज होगा उसी की जिम्मेदारी होगी। और उनको सख्ती से ये किया जाए कि अगर आपने किसी तरह कोई हेरफेर की या कोई एक दूसरे के नेता को हराने की कोशिश की, तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और इस तरह से अगर राहुल गांधी दो धड़े बना देते हैं, पैरेलल यानी बैलेंस बना के चलते हैं, तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो है वो उदय हो सकता है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है, और आने वाले टाइम में बीजेपी को मात दे सकती है। वैसे तो एक और सावधानी बरतनी पड़ेगी मेरे हिसाब से कांग्रेस को, और वो है ईवीएम वाले। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि ईवीएम को हैक करने के, तो उससे भी टेक्निकली भी सावधान रहना पड़ेगा कांग्रेस को। अगर ये सच आरोप है कि वो हैक करते, तो उसके लिए भी उनके पास एक्सपर्ट होने चाहिए, और उस चीज़ का भी समाधान होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर संगठन इसका निर्माण इस तरह से किया जाए जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर आने वाले टाइम में कांग्रेस की सत्ता आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये जो मैंने बताया, ये 90 सीटों के बेस पे बताया। लेकिन एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अगले चुनाव में, यानी 2029 के चुनाव में, आज जो हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीट है, वो 126 सीट होंगी विधानसभा की। और आज जो हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की 10 सीट है, वो 14 सीट हो जाएंगी। और 26 सीटें विधानसभा की बढ़ेंगी, और 4 सीट बढ़ जाएंगी लोकसभा की। तो उन्हीं के आधार पर होगा। लेकिन इन 126 सीटों के अंदर और 14 सीटों के अंदर भी हेर फेर होगा। परिसीमन आयोग है, वो दोबारा से तैयारी करने लग रहा है। परिसीमन आयोग किस सीट को कैसे बदलेगा, इसकी तो वीडियो में आपको अगले उसमें बताऊंगा कि कौन सी सीट का जनरल उस पर होगा और कौन सी सीट रिजर्व की जाएगी। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 2007-8 में जो भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के साथ किया था, यानी अपनी मर्जी से जो उसके अपने खुद के नेता थे उनको हल्के, वो जो रिजर्व के नेता थे उनको रिजर्व कर दिया, और जो जनरल के नेता थे उनको जनरल सीट में परिसीमन से करवा दिया था। तो वही खेल अब बीजेपी खेलने जा रही है और कांग्रेस के साथ खेलने जा रही है। तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा की सीट कहाँ जाएगी,
को क्या किया जाएगा, या बीजेपी के जो यानी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जीतने लग रहे हैं, उनकी सीट को कैसे बदला जाएगा, ये हम अपने अगले वीडियो में बताऊंगा और सारा आपको बताऊंगा कि क्या खेल होने जा रहा है हरियाणा के अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर संगठन का राहुल गांधी सीरियस है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, तो अगर वो इस तरह का तरीका अपनाते हैं तो मेरे अनुसार ये उसके लिए फायदेमंद रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये तरीका ये पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो आप लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी दोस्तों कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपने मेरे वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही जय हिंद।